नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सिम्पसन 3/8 रूल फार्मूले को हम कैसे प्रूफ कर लें और कितने इजीली तरीके से इस फार्मूले को हम याद कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सिम्पसन 3/8 रूल को प्रूफ करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जानना आवश्यक है। जैसे जो फॉरवर्ड डिफरेंस का जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, डेल आर वाई के इज इक्वल टू डेल आर माइनस 1 वाई के प्लस 1 माइनस डेल आर माइनस 1, ये 1 रहेगा, 1 वाई के। तो देखिए ये जनरल फार्मूला होता है फॉरवर्ड डिफरेंस का। ये जो डेल है ये फॉरवर्ड डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो डेल y1 की वैल्यू क्या आएगी, हमें क्या मिलेगी, ये मिलेगी क्या, पहले डेल y0 की वैल्यू क्या मिलेगी, y1 माइनस y0। डेल के पावर में यहाँ पे 1 है और हमें लिखना क्या है, r माइनस 1, मतलब कि जितना भी डेल का पावर होगा उससे एक कम हमें लिखना है। तो एक से कम 0 ही होता है, तो लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और जितना yk है उससे एक अधिक, मतलब कि यहाँ पे y0 है तो y1 हो जाएगा, और जितना ये माइनस के बाद भी उतना ही रहेगा, यानी कि yk उसी तरह। अगर उस हिसाब से हम डेल y1 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1। उसी तरह डेल y2 की वैल्यू आ जाएगी y3 माइनस y2। आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। उसी तरह डेल y3 की वैल्यू आ जाएगी y4 माइनस y3। आप समझ रहे हैं। अगर आप इतना समझ गए हैं तो फार्मूले में आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं। तो देखिए इसका जो फुल सॉल्यूशन है वो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो जनरल क्वाड्रेचर का फार्मूला होता है, आपने प्रूफ किया है, जनरल क्वाड्रेचर का फार्मूला होता है x0 प्लस NH fx dx। ये जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला होता है h n y0 प्लस n स्क्वायर बाई 2 डेल y0 प्लस n का क्यूब बाई 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 डेल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 y0 प्लस n का 4 बाई 4 माइनस n का क्यूब प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये डेल का क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 y0 प्लस डॉट डॉट डॉट। यही होता है जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ये क्या होता है, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। हमने प्रूफ किया है इसे, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला हमारा यही होता है। तो अब हम क्या करें, सिर्फ यही हमें समझना है, उसके बाद इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए हमें समझना क्या है, पुटिंग n इज इक्वल टू 3। हमें इस फार्मूले में n की जगह पे 3 पुट करना है, एंड नेग्लेक्टिंग डेल के पावर 4 एंड ऑनवर्ड हायर HEIGHER हायर टर्म। कहने का मतलब जहाँ जहाँ भी n होगा इस फार्मूले में वहाँ पे हम n इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, और डेल के पावर 4 के साथ साथ उससे अधिक जितने भी टर्म हैं, डेल के पावर 5, डेल के पावर 6, डेल के पावर 7, मतलब कि जितने भी आगे टर्म आते जाएंगे सबको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x0 प्लस NH है तो n की जगह पे हमें 3 पुट करना है, तो ये 3h हो जाएगा, और ये fx dx उसी तरह रहेगा, ये h सिंपली ये 3y प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9 बाई 2 डेल y0 प्लस यहाँ पे जब
इसका करेंगे 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27/3 माइनस 9/2 और डेल के पावर 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 y0 प्लस इसमें जब n की जगह पे पुट करें तो ये जब हम उसका 4 का पावर कर देंगे तो ये 81/4 आ जाएगा माइनस ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 27 प्लस 9 और यहाँ पे डेल का क्यूब y0 अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 ये हमारा ऐसे ही रहेगा। अब आगे हम क्या करें देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सारे ब्रैकेट के अंदर जो है ये हमारा हो जाएगा 3y0 प्लस 9/2 डेल y0 प्लस ये इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 9/4 आ जाएगा डेल स्क्वायर y0 ये फैक्टोरियल 2 भी इसमें ही सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा 9/4 आ जाएगा अपर रफ में सॉल्व कर सकते हैं प्लस 3/8 हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी और डेल का क्यूब y0 प्लस डॉट अब प्लस डॉट डॉट नहीं करने हैं देखिए हम गलत कर रहे हैं यहाँ पे क्या है कि हमें सिर्फ डेल के पावर 3 तक लेना है। यहाँ पर भी हमने गलत किया है क्या कि हमें सिर्फ डेल के पावर 3 तक ही लेना है। इसके बाद डेल का 4 आ जाएगा पावर और हमें डेल के पावर 4 के साथ साथ उसके ऑनवर्ड सारे टर्म को निगलेक्ट करना है तो सिंपली हमारा सिर्फ इतना ही जो है आएगी वैल्यू। अब देखिए अभी इस वीडियो में हमने शुरू में ही देखा है क्या कि जनरल टर्म हमने फॉरवर्ड डिफरेंस का देखा था और उस हिसाब से हमने डेल y1 डेल y2 की वैल्यू निकाली थी उसको आप याद रखिएगा। देखिए इसका यूज़ हम करेंगे यहाँ पे डेल y0 डेल स्क्वायर y0 और डेल के क्यूब y0 की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसकी वैल्यू तो हमें पता है डेल y0 की वैल्यू हम जानते हैं y1 माइनस y0 तो इसे हम नहीं लिखते हैं इसे डायरेक्ट हम फार्मूले में पुट कर देंगे। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी डेल स्क्वायर y0 की इसको हम डेल y0 लिख सकते हैं तो इस डेल y0 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं y1 माइनस y0 हमने पहले ही पढ़ा है और इसको जब हम डेल मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेल y1 माइनस डेल y0 हो जाएगा और अब देखिए डेल y1 को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 माइनस इस डेल y0 को हम लिख सकते हैं y1 माइनस y0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डेल स्क्वायर y0 की जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी y2 माइनस 2y1 प्लस y0 यही हमारी वैल्यू इसकी आएगी इसे सॉल्व करने के बाद। तो अब हमारा ये डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू निकल गई इसे आप नोट कर लीजिए इसमें हम पुट कर देंगे। अब डेल के पावर क्यूब y0 की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल के पावर क्यूब y0 की वैल्यू इसे हम डेल स्क्वायर y0 लिख सकते हैं। तो अभी हमने डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू निकाली है वो आई है y2 माइनस 2y1 प्लस y0 इसे हम सॉल्व करें तो डेल y2 माइनस 2 डेल y1 प्लस डेल y0 आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं इस y2 को डेल y2 को हम लिख सकते हैं y3 माइनस y2 माइनस 2 डेल y1 को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या डेल y0 को हम लिख सकते हैं y1 माइनस y0 और जब हम इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 ये हमारी वैल्यू आएगी डेल के पावर क्यूब y0 की वैल्यू हमारी इतनी आएगी। अब हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे इसकी वैल्यू लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू कैसे आई है ताकि एग्जामिनेशन में हमें
अगर भूल भी जाए तो हम निकाल सकें इसकी मदद से। तो अब आगे देखिए, इसमें इसकी वैल्यू डेल वाई क्यू y0 की वैल्यू इसमें और इसकी वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पे पुट कर देंगे और इसमें भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और हमारा जो इस सिम्पसन 3/8 रूल का ये जो फार्मूला पहले हमने लिखा है ये शुरू में, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा शुरू में था x0 प्लस 3h f(x) dx h, यहाँ पे 3y0 उसी तरह रहेगा प्लस 9/2, यहाँ पे डेल y0 की वैल्यू हो जाएगी y1 माइनस y0 ब्रैकेट में प्लस 9/4, यहाँ पे डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू हो जाएगी y2 2y1 प्लस y0 प्लस 3/8 y3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y1 माइनस y0, ये हमारी डेल के पावर 3y0 की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें सिंपली अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इन सब को सॉल्व कर देना है और सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो देखिए ये आएगा h, ये उसी तरह रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे सिर्फ यहीं पे समझना है। ये y0 इसमें है, y0 इसमें भी है, y0 इसमें भी है, y0 इसमें भी है, मतलब सारे टर्मों में y0 है। तो हम y0 को कॉमन ले लें और कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है उनको हम एक साथ ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए, फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9/2 हो जाएगा, तो 9/2 यहाँ पे सिंपली इसी तरह। यहाँ पे प्लस में y0 है तो ये प्लस 9/4, ये मल्टीप्लाई होगा तो 9/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस में है तो माइनस 3/8 और ब्रैकेट बंद और ये y0 बस। अब उसी तरह y1 की वैल्यू y1 को कांस्टेंट कॉमन ले लें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो प्लस में 9/2 आएगी माइनस 9 यहाँ पे अगर आप देखें y1 है यहाँ पे तो माइनस में होगा, इतना समझ रहे हैं। ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 9/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 9/2 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप देखिए यहाँ पे y1 प्लस में है तो ये 3 3 या 9 हो जाएगा, 3 और 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये प्लस 9/8, ये y1 हम कॉमन ले लें प्लस। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये y2, अब y2 की बारी आ गई तो 9/4 पहले कॉमन ले लिए और इसमें यहाँ पे y2 है तो माइनस में होगा, माइनस और मल्टीप्लाई होने के बाद 9/8 y2 प्लस 3/8 y3। देखिए इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि हमें 3/8 आना चाहिए, जो हमारा हायर आर्गूमेंट होगा, या मतलब y3 यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो ये 3/8 में होना चाहिए, तभी आप सही कर रहे हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि 3/8 को सारा टर्म में आएगा तभी तो इसे कॉमन लेके बाहर करेंगे तभी हमारा 3/8 आएगा। तो लास्ट टर्म में जो सबसे हायर टर्म है उसमें 3/8 का कोफिशिएंट आना चाहिए तभी आप सही जा रहे हैं। तो हमारा देखिए सही हो रहा है। जब हम इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 3/8 y0 प्लस इसकी वैल्यू हमारी आएगी 9/8, ये सिंपली इससे कैंसिल हो गया तो 9/8 ही आएगा, y1 प्लस यहाँ पे 9/8 y2 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 3/8 y3 पहले से ही है। अब देखिए यहीं पे समझ लीजिए, ये 3/8 कॉमन ले लें सब में से, 3/8 h ये उसी तरह कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे सिंपली y0 प्लस यहाँ पे 3y1 प्लस 3y2 प्लस
ये हमारा y3 बच गया, और इधर हमारा x0 प्लस 3h fx dx है। देखिए अब आप देखेंगे तो ये हमारा एक फार्मूले की तरह से काम करेगा। कैसे? x0 से लेकर x0 प्लस 3h के सारे इंट्रीज की वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। x0 आर्गुमेंट की करस्पॉन्डिंग इंट्रीज y0, x0 प्लस का हो जाएगा y1, x0 प्लस 2h का हो जाएगा y2, x0 प्लस 3h का करस्पॉन्डिंग इंट्रीज हो जाएगी y3। यहाँ से अगर आप देखें तो सारे इंट्रीज की वैल्यू लिखी गई है। तो उसी तरह अगर हम इस विद द हेल्प ऑफ यूजिंग, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें, तो हम ऐसा कह सकते हैं इन द व्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे x0 प्लस 3h से ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे x0 प्लस 3h से स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद x0 प्लस 3h से स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे देखिए x0 से x0 3h मतलब 3 आर्गुमेंट का डिफरेंस होता है। तो x0 3h से स्टार्ट हुआ तो x0 प्लस 6h होगा, ये आप समझ रहे हैं। fx dx बराबर 3/8h, ये उसी तरह, इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ पे x0 था तो x0 उसकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज था, तो यहाँ पे x0 3h है तो उसकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज y3 प्लस यहाँ पे x0 प्लस 3h आर्गुमेंट था तो उसकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज y3 थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे x0 प्लस 6h है तो इसकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो होगी वो होगी y6। और यहाँ पे x0 और x0 प्लस 3h के बीच कौन कौन से इंट्रीज आती थी? वो आती थी y1 आता था और y2। तो उस हिसाब से यहाँ पे x0 प्लस 3h और x0 प्लस 6h के बीच क्या क्या आएगा? x0 प्लस 4h और x0 प्लस 5h, और उसकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो है वो y4 होगी और y5 होगी। लेकिन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है उन दोनों इंट्रीज में, तो हम 3y4 लिख देंगे और प्लस 3y5 लिख देंगे सिंपली। और उसी तरह हम आगे भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। उसी तरह अगर हम x0 प्लस 6h से लेके 3 का डिफरेंस होना चाहिए तो x0 प्लस 9h, इसके बीच कौन कौन आएगा? x0 प्लस 7h और x0 प्लस 8h आर्गुमेंट आएंगी। और fx dx की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे 3/8h, ये उसी तरह रहेगा। इसका करस्पॉन्डिंग इंट्रीज y6 प्लस फिर y7 का 3 से मल्टीप्लाई करके हम y7 लिखेंगे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके हम y8 लिखेंगे, प्लस लास्ट जो है हमारा x0 प्लस 9h का जो हमारा करस्पॉन्डिंग इंट्रीज हो जाएगा y9। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें लिखना है। सिर्फ जो बीच में छूट रहे हैं ना आर्गुमेंट, उनके करस्पॉन्डिंग इंट्रीज में 3 से मल्टीप्लाई करके हमें लिख देना है, और सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। तो जब हम इन सब को, जितने हम वैल्यू निकाले हैं सबको जब हम ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग, वी गेट, ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में हम देखिए x0 से x0 प्लस 3h fx dx प्लस x0 से x0 प्लस 3h से x0 प्लस 6h fx dx प्लस x0 प्लस 6h से x0 प्लस 9h fx dx प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट जो टर्म होंगे वो क्या होंगे? ये देखिए, इसको निकालने की सबसे सिंपल ट्रिक, ये x0 प्लस nh, हम जानते हैं कि लास्ट हमारा
आर्गुमेंट यही होगा। तो इसमें 2 छोड़ना है, कौन कौन, x0 प्लस n-1 मतलब कि n से 1 कम, और उसके बाद x0 प्लस n-2h, इन दोनों को छोड़ देना है और लिख देंगे x0 प्लस n-3h और ये fx dx। हमारा लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म हो गए। और राइट हैंड साइड के देखिए ये हो जाएगा 3/8h। इस पहले वाली की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3 प्लस इसकी वैल्यू 3/8h, ये हो जाएगा y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस ये सिंपली y6 प्लस उसी तरह इसकी वैल्यू, सारी की वैल्यू तो हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं, और प्लस लास्ट की वैल्यू हम लिखते हैं। लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी, लास्ट वाली वैल्यू तो हमने निकाला नहीं है तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं ना। लास्ट वाली वैल्यू देखिए 3/8h तो उसी तरह रहेगा, ठीक। ये नीचे वाला जो लिमिट है, लोअर लिमिट x0 प्लस n-3h है, तो इसका करस्पॉन्डिंग इंक्रीज की वैल्यू क्या होगी, yn-3 सिंपली, प्लस इसके बाद n-2 वाली करस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके yn-2 कर देंगे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके yn-1 कर देंगे, और प्लस लास्ट yn लिख देंगे उसी तरह। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। तो देखिए इसके बाद अब यहीं पे समझ लें थोड़ा सा, यहाँ पे y0 और yn इसमें देखेंगे तो कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है, y0 और yn कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसे हम अलग लिख लेते हैं। कैसे, y0 प्लस yn, इसे हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। और इसे देखिए y1 3y2 3y3 3y5, तो इन सब को हम थ्राइस टाइम करके एक जगह क्यों नहीं लिख लेते हैं। तो y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5, इसका अब हमें काम नहीं है तो इसे हम मिटा लें, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, देखिए जाएगा yn-2 प्लस yn-1 तक जाएगा, प्लस अब जो है बचा हमारा सिर्फ ये y3 y6, तो इधर भी लिखा नहीं है हमने तो y6। उसी तरह इसका कहने का मतलब ये कि 3 के मल्टीपल जितने भी टर्म होंगे वो ट्वाइस टाइम आएंगे, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, ट्वाइस टाइम ऑफ y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक yn-3 तक, yn-3 तक ही जाएगा। और यही हमारा फार्मूला हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में हम डेफिनेट इंटीग्रल में हमने पढ़ा है कि अगर इस तरह का एडिशन रहता है तो ये लोअर लिमिट पहले वाले का और अपर लिमिट लास्ट वाले का हम लिख देते हैं। तो इधर x0 प्लस nh सिंपली fx dx हो गया, और ये हमारा हो गया क्या, सिम्पसन 3/8 रूल। अब एक बात और आप ध्यान दें, देखिए हमारा यहाँ पे yn-3 आया है और हमने m में लिखा था yn-2, तो आप जब फार्मूला प्रूफ करेंगे ना तो हमें कहाँ गलती हो रही है वहाँ आप सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम yn-3 हम यहाँ पे लिख देंगे, और इस तरीके से हमारा फार्मूला सिम्पसन 3/8 रूल का प्रूफ हो गया। अब आने वाले सेक्शन में हम इन पे क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।